प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का विधिवत उद्घाटन किया। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसम में खुली रहने वाली इस अटल सुरंग की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। साथ ही दोनों जगहों के बीच सफर का समय भी करीब 4 से 5 घंटे कम हो गया है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसकी 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से साल भर जोड़े रखेगी। पहले घाटी 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3060 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जबकि उत्तरी पोर्टल 3071 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी में टेलिंग सिसु गांव के नजदीक स्थित है। घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। रोहतांग दर्रे के नीचे यह ऐतिहासिक सुरंग बनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 3 जून 2000 में लिया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई और इसके बाद से सीमा सड़क संगठन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इसे पूरा करने में जुटा था। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय किया था। इस सुरंग से हर रोज 3000 कार और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ जा सकेंगे। सुरंग में अग्निशमन, रोशनी और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके निर्माण पर 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सुरंग के दोनों द्वारों पर बैरियर लगे हैं। आपात स्थिति में बातचीत के लिए हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 60 मीटर पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं। घटनाओं का स्वतः पता लगाने के लिए हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे और हर 1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगी है। हर 25 मीटर पर आपात निकास के संकेत है तथा पूरी सुरंग में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लगाया गया है। आइए आप भी हमारे साथ अटल सुरंग शुभारंभ समारोह में शामिल होइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण
जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के दूसरे छोर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर यह भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, और ये प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की इस गाथा को समझने के लिए एक एक तस्वीर का पूरी गहनता के साथ अवलोकन उनके द्वारा। विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल है, और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहाँ आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है, और हर एक छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी
कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी उसके अवसर पर। और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है। सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है अटल टनल के इस विधिवत उद्घाटन के बाद। और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो एंट्रेंस गेट है उसके बाहर एक और ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर का साक्षी बनना चाहता है। और अब मंच पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor Strawbeck and APCONs ensured that we overcome this crucial situation. I am confident that with the synergy and efforts, the project Rohtang will earn many more laurels.
I'm extremely happy and delighted to be present on this historic project at a historic moment when the daylighting of the world's longest motorable tunnel at an altitude of 3,000 meters is happening. It's a very proud moment for us. It's a very complex and a difficult project. The breakthrough of Rohtang Tunnel is a historic moment for all of us. Today, it is a historic moment when at Rohtang Tunnel project, our AFCON engineers along with Strawback has achieved breakthrough in the और अब माननीय प्रधानमंत्री राह में मुश्किलें होंगी हजार, इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि श्री नरेंद्र वर्मा की यह पंक्तियां अटल टनल निर्माण कार्य को सही रूप से उजागर करती हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक क्षण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शिंकुला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहां एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया।
हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अटल टनल लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और पूरे वर्ष देश के बाकी हिस्सों से इन इलाकों से जोड़ेगी। इसके साथ ही आधारभूत विकास, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास होगा उसका पूरा लाभ अब इस क्षेत्र के लोगों को भी मिल सकेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और इस संबंध में अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। लेह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से वर्ष भर जोड़े रखने में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। टनल निर्माण से सेना की मूवमेंट, रसद एवं बाकी साजो सामान की बहाली और सुगम हो जाएगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें।